हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी एसजीएस के विषय में। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले हाई कोर्ट के द्वारा एक शॉर्ट नोटिस जारी की गई है, जिसमें बता दिया गया है कि यूपी एसजीएस के लिए टोटल वैकेंसी कितनी होगी, फॉर्म आपका कब से स्टार्ट होगा, लास्ट डेट क्या होगा, यह सभी चीजें उस नोटिस में बता दी गई हैं। लेकिन वो एक शॉर्ट नोटिस था, अभी फुल नोटिफिकेशन आप लोगों का आना बाकी है, जिसमें पूरा आपका सिलेबस बताया गया होगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरा सिलेबस क्या है, क्योंकि कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि उस एग्जाम का सिलेबस क्या है, क्योंकि बिना सिलेबस के ज्ञान के आप उस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बात करते हैं यूपी एसजीएस की। इसमें हम पैटर्न जानेंगे, सिलेबस जानेंगे, कंप्लीट डिटेल आज की वीडियो में हम पूरा यूपी एसजीएस के संबंध में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये हमने बनाया हुआ है, एक ग्राफ के थ्रू आपको समझाने का प्रयास मैं करूंगा। यूपी एसजीएस, जिसे हम कहते हैं हाई जुडिशरी सर्विस, इसमें टोटल पोस्ट जो निकाली गई है, जो नोटिस के माध्यम से बताया गया है, वो 83 पोस्ट निकाली गई है। क्लियर? अब हम इसका पैटर्न समझते हैं। पहले क्या होता था यूपी एसजीएस में कि जो मीडियम रहा करता था वो इंग्लिश रहा करता था। तो आपको बोथ लैंग्वेज में पेपर मिलता है, आप इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। तो चाहे वो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम का हो, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो, वो दोनों ही स्टूडेंट्स यूपी एसजीएस के पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब जो माध्यम दिक्कत होता था कि भाई इंग्लिश में ही पेपर आता है, तो ये माध्यम अब आपकी दिक्कत नहीं है, पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों बोर्ड में आता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें 3 स्टेज होते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे यूपी पीसीएसजे में 3 स्टेज होते हैं, उसी तरह यूपी एसजीएस में भी 3 स्टेज होते हैं। प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। ठीक है, इन तीनों स्टेज के विषय में हम लोग यहां पर बात करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, प्री होगा, सबसे पहले प्री होगा। प्री में क्या होता है कि 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं, और समय जो दिया जाता है वो 2 घंटे का आपको समय दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, आप देख रहे होंगे यहां प्री के विषय में मैंने और ज्यादा कुछ लिखा नहीं है कि कौन कौन सा पेपर आएगा। इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि जो मेंस के पूरे आपके सिलेबस हैं वही आपका प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है। मेंस में आपको लिखना होता है, प्री में क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। 80% रोल जो होता है वो लॉ का होता है, और 20% जो रोल होता है वो इंग्लिश और जीके का होता है। ये प्री के लिए मैं बता रहा हूं। तो 80% में यही पूरे लॉ आते हैं, और 20% में इंग्लिश प्लस जीके आता है। ठीक है, तो अब जो भी हम लोग मेंस की बात करेंगे, आप ये समझ लीजिए कि वही पेपर आपके प्री में भी आएंगे। टोटल आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं मेंस की। मेंस में आपको 1 2 3 4 5 पेपर मिलते हैं। 5 पेपर आपको मेंस में मिलता है। पहला पेपर क्या है, आपका जीके का होता है। ठीक है, ये 100 मार्क्स का होता है, 3 घंटे का होता है पेपर। क्लियर? जीके में वही आपसे पूछा जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, साइंस, इसी से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस में। अब बात करते हैं पेपर 2 की। ये फर्स्ट क्या हो गया, ये जीके के संबंध में पूछा जाता है। पेपर 2 क्या हो गया, ये लैंग्वेज है। यहां पर लैंग्वेज में आपसे इंग्लिश पूछी जाती है। यहां पे ये 100 मार्क्स का होता है और 3 घंटे का पेपर होता है। इसमें क्या आता है, पहला एसे आता है जो कि 30 मार्क्स का होगा, प्रेसी रहेगा जो कि 30 मार्क्स का रहेगा, ट्रांसलेशन पूछा जाएगा, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन आपसे पूछा जाएगा। हिंदी टू इंग्लिश जो ट्रांसलेशन पूछा जाएगा वो 20 मार्क्स का रहेगा, और जो इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन पूछा जाएगा वो 20 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल आपका 100 मार्क्स का ये पेपर 2 रहता है। पेपर 3 की बात कर ले तो पेपर 3 जो है ये सब्सटेंटिव लॉ होता है। अब यहां से आप बात को समझिएगा, हम इस तरह कर सकते हैं, ये हम कह सकते हैं लॉ हो गया, ऐसे हम बांट सकते हैं, ये और इस तरह। ठीक है, तो लॉ वाले में हमें 3 पेपर पढ़ने होते हैं, 3 4 5। ये 3 पेपर जो हैं
ये लॉ से संबंधित होते हैं। और ये 3 पेपर जो हैं ये प्री में पूछे जाते हैं। जो हमने कहा ना कि ये 80% जो रोल है वो कहां है, वो प्री में पूछा जाता है। जितने भी पेपर आप देखेंगे ये तीनों पेपर में से ये तीनों पेपर उठा के आपसे पूछे जाते हैं। कहां पे? प्री में पूछे जाते हैं। 80% रोल होता है। अब जो इंग्लिश का रोल है ये कितना रहता है? ये आपका रहता है 20% में इंग्लिश और जीके रहता है, ये ध्यान रखिएगा। पेपर 3 की बात करते हैं तो ये सब्सटेंटिव लॉ पूछा जाएगा। इसमें ये 200 मार्क्स का होगा और 3 आवर्स का होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। क्या पेपर पढ़ना है इसमें, ध्यान से समझिए। कॉन्ट्रैक्ट है, पार्टनरशिप, इजमेंट, टॉर्ट, टीपीए, इक्विटी, ट्रस्ट, एसआरए, हिंदू एंड मुस्लिम लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन, ये चीजें आपको पढ़नी होंगी। ध्यान दीजिएगा, ये टोटल पेपर जो है, पेपर 3 की बात कर रहा हूं, 200 मार्क्स का होगा। लेकिन इसी पेपर में से जो कॉन्स्टिट्यूशन आप देख रहे हैं, अकेले कॉन्स्टिट्यूशन से ही 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 50 मार्क्स अकेले केवल कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और 150 क्वेश्चन ये सभी जो पेपर आप देख रहे हैं इनसे पूछा जाएगा। तो कितना वेटेज है कॉन्स्टिट्यूशन का आप खुद देख रहे होंगे। पेपर 3 की बात कर रहा हूं मैं, जो सब्सटेंटिव लॉ है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन पे ज्यादा जोर देने की जरूरत है आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं पेपर 4, ये कहता है प्रोसीजर एंड एविडेंस की बात करता है। यहां क्या है, ये भी 200 मार्क्स का होगा और 3 घंटे का ये पेपर होगा। इसमें क्या पूछा जाएगा आपसे? एविडेंस पूछा जाता है, सीपीसी पूछी जाती है और सीआरपीसी पूछी जाती है। साथ ही साथ इसमें आपको प्लेडिंग ड्राफ्टिंग का क्वेश्चन आता है, आपका जजमेंट राइटिंग का क्वेश्चन आता है। ये सब भी चीजें इसी पेपर में पूछी जाती हैं, तो इसे भी आपको तैयार करना होगा। फिर पेपर 5 आता है, लास्ट पेपर आपका है। तो और लॉ में कहें तो ये तीसरा पेपर है। तो इसमें पेनल, रेवेन्यू एंड लोकल लॉ पूछे जाते हैं। ये 200 मार्क्स का आता है और 3 घंटे का पेपर होता है। इसमें क्या पूछा जाता है? आईपीसी ये हो गया। फिर लोकल एक्ट जो है वो पूछे जाएंगे आपसे, यूपी रेवेन्यू कोड, यूपी अर्बन बिल्डिंग एक्ट, म्युनिसिपैलिटी एक्ट, पंचायत राज एक्ट, कंसोलिडेशन एंड होल्डिंग आउट, यूपी अर्बन एक्ट जो कि इसमें है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट, ठीक है। तो ये सभी पेपर आपके कहां है? पेपर 5 में पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक जैसे आपने पेपर 3 देखा, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का रोल है, 50 मार्क्स का केवल कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाता है। ठीक उसी प्रकार पेपर 5 में भी आईपीसी से केवल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। केवल आईपीसी से यहां से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, यहां आईपीसी का वेटेज ज्यादा है और 150 नंबर आईपीसी के अलावा जितने भी पेपर बचे हैं उससे क्वेश्चन आपके पुट अप किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, जो लोकल लॉ पूछे जाएंगे, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे लोकल लॉ से, ये कंपलसरी होता है। मेंस में जब आप लिखते हैं तो वहां पर जो लोकल लॉ से क्वेश्चन आएंगे वो कंपलसरी होगा, उसको आप नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। वो करना ही करना होगा। इसलिए लोकल लॉ को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि लोकल लॉ का जो वेटेज है वो मेंस में भी है और प्री में भी है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके प्री में भी बनते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, जो समस्या आ रही है इस समय नया कानून को लेकर जो बात हो रही है, क्या एचजीएस में भी लागू होगा कि नहीं होगा। तो ये एविडेंस, सीपीसी तो नहीं, एविडेंस, सीआरपीसी और किसकी बात कर ले? आईपीसी। ये 3 जो पेपर हैं, हमें लगता है कि ये अभी पुराने ही चलेंगे। जो पुराने आ रहे हैं पुराने ही चलेंगे, क्योंकि इसका नोटिस जारी कर दिया गया है। नया आएगा तो हम लोग नए तरीके से इसको पढ़ा जाएगा। तो अभी आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास पेपर की भरमार है यूपी एचजीएस वालों के लिए। आप इन्हीं पर मत अटके रहिए। इसके अलावा भी जो लोकल एक्ट है आप इसको तैयार कर लीजिए, जो इधर का पार्ट है और इसको तैयार कर लीजिए। आप इसी पे क्यों अटके रहेंगे? आप तब तक इतना तो तैयार करते नहीं है, तब तक आगे जाके डेट कंफर्म हो जाएगी भैया, जब ये कब से लागू होगा, क्या आने वाले एग्जाम में आज से पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा। और सबसे बढ़िया आपको तुरंत पता चल जाएगा कि अभी तो नोटिस आई है, शॉर्ट नोटिस, पूरा नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें साफ साफ आपका लिखा रहेगा किस सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। ये सिलेबस हम आपको बता रहे हैं जो पुराना इससे पहले एग्जाम लिए जा चुके हैं, आधार पे मैं ये सिलेबस बता रहा हूं आपको।
तो नोटिफिकेशन, जो फुल नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपको डिटेल में बता दिया जाएगा कि क्या पढ़ना है, आईपीसी क्या नई वाली पढ़नी है, पुरानी वाली पढ़नी है, सीआरपीसी नया पढ़ना है, पुराना वाला पढ़ना है, या एविडेंस नया पढ़ना है, पुराना पढ़ना, वो पूरा डिटेल आपको जो फुल नोटिफिकेशन आएगा उसमें पता चल जाएगा। तो हाल फिलहाल में अभी जो आप तैयारी करिए, आप ये जो लोकल एक्ट है सबसे पहले तैयार करिए, क्योंकि जो आदमी गड़बड़ाता है वो यहीं से गड़बड़ होते हैं लोग। तो लोकल एक्ट को अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद जो पेपर 3 है आपका, ये सब एक्ट है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब देखिए, पेपर जो प्री होगा इसका तो नंबर जुड़ता नहीं, ये सभी को पता है। मेंस में टोटल अगर हम बात कर ले नंबर की, तो 200, 200, 400, 600, 700, 800। तो मेंस में कितना हो गया हमारा, ये 800 नंबर का ये हो गया। और इंटरव्यू जो पूछा जाएगा वो 200 मार्क्स का होगा। तो इंटरव्यू को आप ले लीजिए, ये कितना हो गया 200। टोटल आपका 1000 में ये आपका कॉपी चेक होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। 800 नंबर आपका मेंस का होगा, 200 नंबर इंटरव्यू का होगा। टोटल आपका 1000 मार्क्स में आपका कॉपी चेक होगी। क्लियर बात। प्री चूंकि ये नहीं जुड़ता है नंबर, ये आपको सभी को पता है, भली भांति पता है। तो ये पूरा सिलेबस था यूपी एचजीएस का। आई होप आप समझ चुके होंगे क्या किस सिलेबस में हमें क्या तैयार करना है। और मैं जल्द ही यूपी एचजीएस की क्लास स्टार्ट करने वाला हूं। आपको यदि क्लास ज्वाइन करनी होगी तो आप मुझे बताए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ये दोनों नंबर मेरे हैं, दोनों में से किसी पे भी आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप सिर्फ जो देख रहे हैं यूपी एचजीएस वाले ही नहीं, बल्कि यूपी पीसीएसजे वाले या अन्य जुडिशरी वाले यदि क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो मुझे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे इंग्लिश की क्लास ज्वाइन करनी है, पेपर 2 जो है लैंग्वेज का, अगर इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो इसकी भी क्लास आप मुझसे संपर्क करके ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे वो यूपी पीसीएसजे वाले हो, चाहे वो यूपी एचजीएस वाले हो, दोनों ही स्टूडेंट्स कॉल करके या व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यूपी एचजीएस में आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलता है, पढ़ना ज्यादा है, समय कम है। तो जल्दी से जल्दी आप क्लास को स्टार्ट कर दीजिए और जल्द से जल्द क्लास को ज्वाइन कर दीजिए। मैं जल्द ही आपको बताऊंगा कि यूपी एचजीएस की क्लास कब से स्टार्ट होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।